नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं कर्णी का पार्ट नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किया था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि यदि 27 की घात 2x - 1 इक्वल टू 243 घात 3 हो तो x का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है, बस इसको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान समझिए। ये 27 है, ये है 243। अगर इनको दोनों को देखा जाए तो इसको 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी 3 के घात के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 गुणे 3 का मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो हम 27 क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। और इसी प्रकार 243 को हम लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5। 3 की घात का 5 का मतलब हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर आप इनको गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक 243। तो हम 243 का लिख देंगे 3 की घात 5 के रूप में लिख देंगे। देखिए हम इसको 3 की घात रूप में इसलिए बना रहे हैं ताकि यहाँ पे देखिए बेस समान हो जाएगा तो घात भी आपस में समान हो जाएगी, और घात को बराबर करके हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ 27 है, हम 27 का लिख देंगे 3 की घात 3, और देखिए होल घात क्या हो जाएगा, ये 2x - 1 इक्वल टू, यहाँ 243 है तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5, और 3 की घात 5 इसका होल घात कितना हो जाएगा 3। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि x की घात n और होल घात m होता है तो क्या होता है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। क्या होता है, x की घात n गुणे m हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, 3 की घात 3 है और होल घात 2x - 1 है, तो 3 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणे 2x - 1 इजिकल टू, देखिए यहाँ भी वैसा हो जाएगा, 3 की घात 5 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से हो जाएगा, यहाँ देखिए बेस समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बेस समान तो घात भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का गुणा करके लिखते हैं, 3 दूना 6x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा इजिकल टू, देखिए 3 × 5 = 15। बेस समान है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, हम घातों क्या किए, बराबर कर दिए। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x छोड़ करके बाकी जो चीज़ें हैं हम बराबर के उस तरफ कर देंगे। जब बराबर के उस तरफ करते हैं तो क्या होता है कि जो चीज़ें प्लस में होती है माइनस में आती हैं, और जो माइनस में होती है प्लस में आती हैं, जो गुणा में होती है भाग में आती हैं, जो भाग में होती है वो गुणा में हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3 क्या है, माइनस में है तो उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 6x = 15 + 3। अब देखिए 15 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो ये 6 को भी हमको उस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 6 यहाँ क्या पे है, गुणा में है, तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 18/6। तो 6 का नाम 6, 6 त्रिके 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको छोटे छोटे फॉर्मूला पार्ट में बताया था वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x की घात n है और होल घात m है, तो क्या होता है, घात आपस में गुणा रहता है। और इन छोटे छोटे फॉर्मूलों के बिना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यदि 3 की घात x + 8 = 27 के पावर दिया हुआ है 2x + 1, तब x का मान आपसे पूछ रहा है। इसमें भी x का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है, बेस 3 है, इसका घात x + 8 है, तो हम 27 को भी 3 की घात के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 3 की घात x + 8 है इजिकल टू, यहाँ देखिए 27 क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं 3 की घात 3, कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 और होल घात कितना हो जाएगा, 2x + 1। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 3 घाते x + 8
देखिए यहाँ पे क्या है, 3 घात 3 है, होल घात है 2x + 1 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6x + 3। देखिए यहाँ बेस समान है तो क्या हो जाएगा, घात भी आपस में बराबर होगी, ये दोनों घात आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, x + 8 = 6x + 3 हो जाएगा। देखिए चूंकि हमको x का मान निकालना है तो x को एक साइड कर लेंगे, बाकी को एक साइड कर लेंगे। देखिए यहाँ 6x है, इस x को हम उस साइड कर देते हैं, 3 को इस साइड ला देंगे। जब 3 को हम इस साइड लेके आएंगे तो 8 में से 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में है। और देखिए यहाँ पे 6x है, ये इधर x प्लस में है, उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, 6x में अगर एक x माइनस कर दें कितना x बचेगा, 5x बचेगा। और यहाँ 8 में से अगर 3 माइनस कर दें कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये देखिए ध्यान समझिएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 5/5, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 का 5 कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 1। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हो यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की घात b = 125, तो a - b की घात a + b - 4 का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ a की घात b है तो हम 125 को भी किसी के घात के रूप में बना लेंगे। किसके घात के रूप में बनेगा, यहाँ पे हम 5 की घात के रूप में बनेगा। देखिए 125 को हम लिख सकते हैं, 125 = हो जाएगा 5 × 5 × 5, 50 25, 25 पंचे 125। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो यहाँ एक घाते b है, एक घाते b = 5 की घात क्या लिख हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे बेस देखेंगे a है तो यहाँ बेस क्या है, 5 है। अगर बेस की तुलना करेंगे तो a = कितना आ जाएगा, 5, तो b = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना है तो यहाँ a और b का मान रख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ a - b है तो क्या कितना हो जाएगा, 5 - 3 = देखिए सॉरी, यहाँ पे घात क्या है, a + b - 4 है, तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस b का वैल्यू कितना है, 3 है और -4। देखिए 5 में से अगर 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 2, 5 3 8 और 8 में 4 घटा देंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए ध्यान समझिएगा, 2 की घात 4, इसका मतलब कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16। फाइनली आंसर आपको कितना आ गया, 16 आ गया। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन यह कुछ सवाल एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया था, और ऐसे ऐसे सिंपल सवाल पूछाते हैं और आपको छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं मालूम है तो आप ऐसे सवाल को स्किप कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये कह रहा है यदि 2 की घात 2x + 21 = 32 की घात 3x - 1, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है, सेम पहले की जैसा सवाल है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 की घात 2x + 21 है, यहाँ 32 है, तो 32 को भी हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 32 = हो जाएगा, देखिए 32 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, फाइनली 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 हो जाएगा। तो हम 32 क्या लिख देंगे, 2 की घात 5 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की घात 2x + 21 = 2 की घात 5 और होल घात कितना दिया हुआ है, 3x - 1। देखिए 2 की घात 2x + 21 = हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, होल घात दिया हुआ है और 2 की घात 5 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, आपस में घातों का गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 × 3x - 1। देखिए यहाँ बेस समान है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x + 21 = हो जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 3 15x - 5 × 5। देखिए x का मान निकालना है तो x वाली वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, 2x को उस साइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 15x -
2x और 5 को इस साइड ला देंगे तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 5, 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ 15 में से अगर 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 13x। तो x कल टू कितना हो जाएगा, x कल टू हो जाएगा, देखिए 13 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 26 भागे 13, 13 का नाम 13, 13 दूना 26, कितना आ गया 2 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 अपान 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। ध्यान समझिएगा, इसका मान निकालना है, का मान देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ 243 है, इसको भी हम 3 के घात के रूप में लिख सकते हैं, 9 को भी 3 के घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 3 का घात है, यहाँ 3 के घात के रूप में ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे 243 को पहले हम 3 के घात के रूप में लिखेंगे। तो 243 इक्वल टू होता है 3 की पावर 5। तो यहाँ हम 243 क्या लिख देंगे 3 की पावर 5 लिख देंगे। तो 3 की पावर 5 और पहले से क्या हुआ है इसका पावर n/5 पहले से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पॉइंट है, इसका मतलब ये डॉट है, डॉट का मतलब यहाँ पे गुणा होता है। तो मान लीजिए हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, 3 की पावर 2n+1 अपान, देखिए ध्यान समझिएगा 9 क्या लिखते हैं 9 की पावर 2 लिख सकते, देखिए यहाँ 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और पहले से पावर n है इंटू यहाँ पे क्या है 3 की पावर n-1 है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 3 की पावर 5 है और होल पावर n/5 है, तो क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू n/5, देखिए इंटू 3 की पावर 2n+1 अपान, देखिए यहाँ भी गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। देखिए ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर n बचेगा और यहाँ 3 की पावर 2n+1। तो गुणा में क्या होता है, देखिए यहाँ बेस समान है, 3 बेस 3 है, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर n+2n+1 और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो गुणा है आपस में क्या हो जाएंगे घातें जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n-1। देखिए ध्यान समझिएगा n प्लस 2n कितना हो गया 3n, मतलब कि 3n+1, 3 घाते 3n+1 हो गया। अब देखिए यहाँ भी 2n+1 3n हो गया, 3n-1। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा घातें क्या हो जाएंगी माइनस में हो जाएंगी। देखिए कभी भी अगर 1/x घाते n है तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा x की पावर -n हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 3 की पावर -3n+1 हो जाएगा। देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा चिन्ह, माइनस हो जाएगा तो 2n+1 3n हो गया, -3n हो गया, ऑलरेडी माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बेस समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा 3 की घाते 3n+1 -3n+1। देखिए 3n प्लस में है इधर, 3n माइनस में है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब कितना हो गया आपका बच गया 3 की घाते 1+1 कितना हो गया 2। देखिए 3 की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 बराबर 9 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2। देखिए इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 है, 64 का आप गुणनखंड करेंगे, 64 गुणनखंड करिए कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे 64 लिख देंगे 2 की पावर 6 और पहले से क्या है होल पावर -2/3 है इंटू
देखिए 1/4 है, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 और होल पावर कितना दिया हुआ है -2। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 की पावर 6 है और होल पावर -2/3 है, तो क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा घातों का। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू -2/3। देखिए इंटू, ध्यान समझिएगा, सेम ऐसा इसमें भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ 1 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू -2। देखिए ध्यान समझिएगा, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 दूना 4, -4 हो गया इंटू, देखिए एक अगर स्क्वायर करेंगे तब भी एक ही आएगा। देखिए यहाँ पे 2 की घात कितना है 2 और यहाँ पे -2 गुणा है, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 की पावर -4। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 की पावर -4 नीचे है, यहाँ 2 की पावर -4 ऊपर है, कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया है 100 की पावर 1/2। देखिए यहाँ 100 की पावर 1/2 का मतलब ये हुआ कि करंडी की घात के यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब इसको हम लिखते हैं √100 इंटू, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 0.001 की पावर 1/3। यहाँ जो पावर 1/3 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 क्या है, करंडी की घात 3 है। यहाँ पे हम करंडी की घात 3 है तो इसको क्या लिख देंगे, करंडी के अंदर कितना घात है, 3 है, तो करंडी की घात कितना हो गया, 3 हो गया। कितना दिया है, 0.001 माइनस, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 1/4 है तो करंडी की घात कितना है, 4 है, तो हम इसको लिख देंगे 4th रूट 0.0016। देखिए 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 अगर रहेगा तो उसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 1 प्लस, यहाँ देखिए 5/4 की पावर -1 है। मैंने आपको बताया था अगर x/y की पावर अगर n है तो अगर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, मतलब y/x लिख देंगे, तो क्या होता है, घात क्या होता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस में ऑलरेडी है तो अगर इसको प्लस में करना तो क्या करेंगे, x को ऊपर लिख देंगे और y को नीचे कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, अगर हम 4 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका घात प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5 की पावर 1, पावर 1 लिखा नहीं आता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे √100 है, √100 का मतलब हुआ कि 100 का वर्गमूल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा इंटू, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट 0.001 है। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है, मतलब कि करंडी घात कितना, 3 है, तो हम 3 अंकों का समूह लेते हैं, 3 अंकों का समूह बनाते हैं, 3 अंकों का समूह बना दिए। अब इसमें 0 के अलावा कौन सा अंक है, 1 है, तो 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा। तो एक समूह के बाद दशमलव है तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। इस प्रकार हम किसी का भी घनमूल निकाल सकते हैं। यहाँ पे घनमूल निकाला गया है माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ 4th रूट है, 4th रूट का मतलब हुआ कि 4 अंकों का हम समूह बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 अंकों का समूह बना दिए तो एक समूह बन गया। देखिए अब यहाँ पे 0 का अलावा क्या है, 1 और 6 है, मतलब 16 है। 16 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 16 = होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ चूंकि 4th रूट है तो हम क्या करेंगे, 4 2 में 1 2 लेते हैं, 4 2 में क्या करेंगे, 1 2 लेते हैं। तो 16 का जो 4th रूट है कितना आ गया, 2 आ गया। और देखिए एक समूह के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए इंटू 1 है, 1 से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं, 1 इसे में ही आएगा, प्लस 4/5। देखिए यहाँ 0.1 है, अगर 0.1 को 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1.0 हो जाएगा, मतलब फाइनली 1 आ गया। माइनस देखिए यहाँ पर क्या है, 0.2 है, प्लस 4/5। देखिए ध्यान समझिएगा, 4/5 का मतलब हुआ, 4/5 का मतलब हुआ 4/5। कितना बार जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 40, कितना आ गया, 0.8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.8, तो इसको हम लिख दिए 0.8। देखिए कितना फाइनली हो गया। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 1.0 है, यहाँ पे 0.2 है, किसमें, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। अगर हम यहाँ पे 0.8 में से 0.2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, प्लस में 0.6 बचेगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या 1.0 है, 0.6 है। अब दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिया हुआ 0.0003 टू की पावर 0.6। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ में 32 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 0.00032 को लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। देखिए 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो जाएगा। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, एक अंक इसमें है, इसमें 2 अंक हो गया, इसको मिलाकर 3 अंक हो गया, इसको मिलाकर 4 अंक, इसको मिलाकर 5 अंक। यहाँ देखा जाए 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 की पावर 5। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 की पावर 5। देखिए और होल पावर कितना दिया है, 0.6 दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 0.2 दिया हुआ है, इसको ऐसे रहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे पावर 5 है और होल पावर कितना है, 0.6 है। तो इसमें इस कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों के आपस में गुणा हो जाता है, तो 5 गुणे 0.6 हो जाएगा। देखिए 0.6 को हम लिख सकते हैं, 0.6 को लिख सकते हैं 6/10। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5 दूना 10। अब यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6। तो फाइनली कितना आ गया, 2 की पावर 0.2 की पावर 3 आ गया। इसका मतलब हो गया, देखिए 0.2 की पावर 3 का मतलब 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। देखिए अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 हो गया। कितना अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक इसमें है, इसमें मिला के 2 अंक हो गया, इसको मिला के 3 अंक हो गया। तो 8 एक अंक हो गया, एक 2 अंक हो गया, एक 0 बढ़ा के 3 अंक हो गया। इसके बाद दशमलव लग देंगे। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 0.008। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, 16 की घाते 0.36 इंटू 256 की पावर 0.07 कह रहा है के बराबर है, मतलब इसका मान निकालना है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर के रूप में हम दोनों को लिख देते हैं। तो यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू, देखिए ऑलरेडी 0.36 है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं 36। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, एक लिख करके 2 अंक दशमलव यहाँ ले गए तो क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। मतलब 0.36 को लिख सकते हैं 36/100। देखिए इंटू 256 है, यहाँ पे 256 है, 256 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 64 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8। 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 8 लिख दिए। देखिए ऑलरेडी कितना है पावर, 0.07 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/100। देखिए 4 से अगर भाग देंगे, 4 एक नाम 4, 4 पैसा हमें 100 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 2 की पावर 36/25 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 इंटू 7/100। देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 पैसा हमें 100 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 हो गया। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ बेस समान है और गुणा है तो क्या हो जाएगा, घाते आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 36/25 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14/25। 2 की पावर देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका बटा सही के रूप में आपको इसको हल कर लीजिए। 25 एलसीएम कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे 36 प्लस 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ 36 है, यहाँ 14 है, कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 1 4, 4 हासिल 5 हो जाएगा, 50/25। देखिए 25 से करना 25, 25 दूना 50। फाइनली 2 की पावर कितना आ गया, 2 बराबर 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। आपका आंसर कितना आ गया, 4। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, बस आपको छोटे छोटे जो फार्मूले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, बस वो फार्मूले आपके मालूम हो चाहिए। सारे सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दिया हुआ है 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और भाग का चिन्ह है 5 की पावर 8। इसका मान निकालना है। देखिए सब बहुत सिंपल सवाल है। 5 की पावर 7 इसको ऐसे रहते हैं इंटू 5 की पावर 4 इसको रहते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे भाग है, पावर कितना है 8 दिया हुआ है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गुणे 5 की पावर -8। अगर कोई भाग में है इसका पावर अगर कुछ दिया हुआ है तो अगर इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, पावर इसका माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस कितना है 5, यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, तो क्या हो जाएगा घाते आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा 5 की पावर 7 + 4 - 8। देखिए यहाँ -8 है, यहाँ +4 है, कितना हो गया, यहाँ पे -4 बचा, -4 और 7 कितना हो जाएगा, 5 का घात कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 5 घात 3 का मतलब हुआ 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 5 हम 25 पंचे 125। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 125। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिया हुआ है 8/125 का होल पावर -4/3। देखिए ध्यान समझिएगा, हम इसमें 8 को क्या लिख सकते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, अब बराबर कर सकते हैं 2 की पावर 3। सेम उसी प्रकार हम 125 को लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और फाइनली कितना हो जाएगा 5 की पावर 3। तो यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 को लिख सकते 125 लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ऑलरेडी दिया हुआ है होल पावर -4/3। देखिए ध्यान समझिएगा, 2 की पावर 3 है अपान 5 पावर 3 है, दोनों का पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5। दोनों का जो पावर समान है तो दोनों को मिला के होल पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है -4/3 ऑलरेडी दिया हुआ है इसका पावर। देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका फाइनली कितना आ गया 2/5 की पावर -4। अब देखिए यहाँ पे हमको पावर को क्या करना है +4 करना है। जब पावर को प्लस में करना है तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हर वाले को अंश में कर दें और अंश वाले को हर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो हम इसको यहाँ 2/5 है तो इसका लिखते हैं हम 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 कर देंगे तो होल पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 5/2 का पावर 4 का मतलब हो गया 5/2 × 5/2 × 5/2 × 5/2। तो हम 25 पंचे 125, 125 × 5 कितना हो जाएगा 625। तो फाइनली आपका आ गया 625/2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 625/16 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान समझिए, यहाँ दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट का होल पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 6th रूट और 5 की पावर 9 दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार 6 रूट दिया हुआ है, फिर अंदर क्यूब रूट के अंदर 5 पावर 9 दिया हुआ है। मैं आपको बताया था कि यदि x की पावर 1/n होता है, अगर x की पावर 1/n है इसका मतलब जो n है क्या है, कर्ण की घात है, मतलब कि कर्ण की घात कितना रहेगा, कर्ण की घात n रहेगा और रूट के अंदर क्या रहेगा ये x रहेगा। तो जब ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए कर्ण की घात कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात तो 9 पहले से है, देखिए 5 पावर 9 है और देखिए इसके बाद क्या है 6th रूट है। इसका मतलब है इसका पावर क्या लिखते हैं 1/6 लिख सकते हैं। और उसके बाद कितना दिया हुआ है फाइनली क्यूब रूट दिया हुआ है। क्यूब रूट का मतलब हुआ इसका पावर क्या लिखते हैं 1/3 लिख सकते हैं और होल पावर दिया हुआ है 4। सेम इसी प्रकार यहाँ 5 की पावर 9 है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्यूब रूट दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका पावर 1/3 लिख सकते हैं। उसके बाद 6 रूट दिया हुआ है, इसका मतलब इसका पावर 1/6 लिख सकते हैं और होल पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। देखिए ध्यान समझिएगा, 5 की पावर 9 6 × 18 हो गया इंटू 1/18। देखिए अगर होल पावर 4 दिया हो तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 4 गुणा में हो जाएगा इंटू 5 की पावर 9 × 6 × 18 हो गया 18 इंटू
हाँ इंटू 4। 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे आ गया 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तो फाइनली कितना हो गया, दोनों 5 है, गुणा है तो कितना हो जाएगा, 5 की घाते 2, 2 4 हो जाएगा। तो 5 घाते 4 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो बराबर कितना आ गया, हम 25 पंचे 125 पंचे 625, 625। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको जरूर कठिन लग रहा है, लेकिन आपको बस छोटे छोटे फार्मूले अगर आपको मालूम है तो उसकी सहायता से आप लगाएंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 13 इंटू 49 की पावर 3/2 का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 13 हम इसको 13 लिख देते हैं, इंटू 49 को लिख सकते हैं। 49 का मतलब हो गया, 49 का मतलब हुआ 7 इंटू 7, 7 टू 7 का मतलब 7 की पावर 2। तो हम क्या लिखते हैं इसको, 7 की पावर 2 और होल पावर कितना हो जाएगा 3/2। देखिए 13 इंटू 7, देखिए यहाँ 7 पावर 2 है, होल पावर 3/2 है, क्या हो जाएगा, पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आपका आ गया 13 इंटू 7 की पावर 3। देखिए 13 इंटू 7 पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 49, कितना हो जाएगा 49 गुणे 7। देखिए इसको आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4459। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 दिया हुआ, हम इसको 7 लिख देते हैं, इंटू 64 की पावर 1/3 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं। देखिए 64 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौको 64 हो जाएगा, मतलब 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, 64 है, 64 क्या लिख देंगे 4 की पावर 3, और ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, पावर 1/3 दिया हुआ है, प्लस 27 लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू ऑलरेडी पावर दिया हुआ 1/3, तो 1/3 इसको हम लिख देंगे। देखिए इसका पावर दिया हुआ है 3 और फाइनली आपका पावर दिया हुआ है 1/4। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ 7 इंटू, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 4 बचा, 4 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो 4 3 7, कितना हो गया 7 की पावर 3, और यहाँ पे दिया हुआ है होल पावर 1/4। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 7 पावर 1 है, यहाँ 7 पावर 3 है। अब देखिए यहाँ 7 इंटू दोनों 7 है, कितना हो जाएगा, गुणा में घात क्या जुड़ जाएगी, 7 की पावर 4 हो जाएगा, और फाइनली दिया हुआ है होल घाते 1/4। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, घात का आपस में गुणा हो जाएगा, 7 की पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 49 की पावर 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2, इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, हम 49 क्या लिख सकते हैं, 49 का मतलब हुआ 7 गुणे 7 बराबर 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, 49 लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और होल पावर कितना दिया हुआ है 3/2, प्लस सेम इसी प्रकार 7 की पावर 2 होल पावर -3/2। देखिए यहाँ पे 7 पावर 2 है, होल पावर 3/2 है, तो गुणा हो जाएगा पावर का, कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 इंटू 3/2, प्लस यहाँ भी सेम उसी प्रकार 7 की पावर 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 7 की पावर 3 हो गया प्लस 7 की पावर -3 हो गया। 7 की पावर -3, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर x की पावर -n है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर n लिख सकते हैं,
मतलब अगर पावर को प्लस में करना है तो क्या करेंगे, 1 के बटे के रूप में लिख देंगे। तो फाइनली आपका हो जाएगा 7 की पावर 3 प्लस 1/7 की पावर 3। ठीक है, 7 पावर 3 का मतलब हो गया 7 × 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 गुणे 7 कितना हो जाएगा 343 प्लस 1/343। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं समझिए, 1 है तो 1 और 343 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आएगा। और 343 को जो हम गुणा करते हैं अंश में तो कितना हो जाएगा, 343 × 343 ऐसे हम लिख देते हैं। देखिए अगर 343 से एलसीएम को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 343 × 343 है, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 76 49 प्लस 1/343। देखिए अगर इसमें एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब 49,050 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 11765 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है -7776 की पावर 2/5, इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7776 का हम गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि किसका गुणनखंड क्या आता है। तो -7776 का गुणनखंड करेंगे, सॉरी माइनस नहीं, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 8 16, फिर कितना 1 जाएगा 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 नाम 2 हो जाएगा, 1 आएगा 2 9 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 7 14, 2 2 9 4, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 8 16 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। देखिए अब किससे कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 नाम 3, फिर 3 से काटेंगे 27 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा। देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 2 आया है और 1 2 3 4 5, 5 3 भी आया है। तो हम क्या करेंगे, 5 2 है 5 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 3 एक साथ लिख देंगे, इंटू 2 × 3 इंटू 2 × 3 इंटू 2 × 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इंटू 2 × 3। देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 इंटू 6। देखिए 6 × 6 × 6 × 6, फाइनली आपका आ गया 6 की पावर 5। हम इसको लिख सकते हैं -6 की पावर 5 और होल पावर दिया हुआ है 2/5। देखिए ध्यान समझिएगा, 6 पावर 5 है, होल पावर 2/5 है, क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा घातों का, कितना हो जाएगा -6 × 5 × 2/5, ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका आ गया -6 की पावर 2, इसका मतलब हो गया -6 × -6 और 6 छंग 36, माइनस माइनस प्लस हो गया। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 36। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 5 की पावर 12 इंटू 125 भागे 15 625 बराबर 3125 इंटू 25 की पावर क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ 25 पावर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि इसका पावर यक्स होगा, इसी यक्स का मान निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ 5 की पावर कितना है 12 है, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 125 लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इजिकल टू 15 625, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं इसका पावर कितना आता है। इसका हम गुणनखंड करेंगे 15 625, 5 से कटेगा 5 3 15 और 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 हम 25। देखिए फिर 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 हम 25, फिर 5 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। ध्यान समझिएगा,
अगर 3 1 2 5 का पावर का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। उसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 4। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा भागे 5 की पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2x। 25 को लिख दिए 5 की पावर 2 और x है तो x गुणा हो गया। लेकिन ध्यान समझिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, 5 की पावर 12 है, 5 की पावर 12 लिख दिए। गुणा में है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। भाग में तो घात माइनस में हो जाएगी, बराबर 5 की पावर देखिए 4 प्लस 2x। गुणा में है इसलिए घातें क्या होगी, आपस में जुड़ गई। यहाँ देखिए बेस समान है, क्या हो जाएगी, घातें भी आपस में बराबर हो जाएगी। कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 12 3 15, 15 में से 5 माइनस करें कितना आ जाएगा 10, मतलब 5 की पावर 10 हो गया। इधर हो गया 5 की पावर 4 प्लस 2x, सॉरी ये बेस हटा देते हैं, 10 इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2x। तो फाइनली आपका आ गया, देखिए ध्यान समझिएगा, हमको x का मान निकालना है तो 4 को इस साइड ला देंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अगर 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा, 6 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 और 2 का नंबर 2 2 3 6। x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया 3। ये आपका आंसर है। देखिए सिंपल बहुत है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या है, आपको थोड़ा सा छोटा छोटा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले जो मैं आपको पार्ट 1 में बताया था। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में कर्ण एवं घातांक का पार्ट 1 वाला वीडियो देखें। उनमें मैं आपको स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूले बहुत डिटेल में अच्छा से बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है x की पावर 5 भागे x की पावर 4 होल पावर 3 और भागे x की पावर 2 दिया हुआ है, इसका टू क्या होगा आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ x की पावर 5 दिया हुआ है और भागे दिया हुआ है x पावर 4। तो भागे x पावर 4 का मतलब है कि यहाँ पे भाग में है तो क्या हो जाएगा, हम बटे इसको x पावर 4 लिख देंगे। होल पावर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, भागे x की पावर 2 दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा, x पावर नीचे 4 है, ऊपर x पावर 5 है, कितना बचेगा x की पावर 1 बचेगा, मतलब फाइनली x पावर होल पावर 3 बचेगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है, भागे कितना है x की पावर 2 है, तो x की पावर 3 अब भाग में है तो क्या हो जाएगा, इसका पावर माइनस में हो जाएगा -2। तो फाइनली कितना आ गया, x की पावर 1 या कह सकते हैं x आ गया। इसका मान कितना आ गया, x आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2 + 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 + 1 इंटू 2 की पावर 8 + 1 का सरलीकृत मान क्या होगा। इसका सरलीकृत मान आपसे पूछ रहा है। देखिए सिंपल है, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 को में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ 2 की पावर 4 है कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17, इंटू 2 की पावर 8 का मतलब हो गया 2 का 8 बार गुना, 2 का 8 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा 256 और 1 जोड़ देंगे 257 हो जाएगा। देखिए 5 3 15 हो जाएगा, 15 गुणे 17 गुणे 257, 15 17 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 7 105 और 15 का नाम 15 और 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 इंटू 257। ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ा ट्रिक लगाना है। 255 हम क्या लिख सकते हैं, 255 लिख सकते हैं 256 - 1 इंटू यहाँ पे 257 है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 256 + 1। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 257 हो जाएगा, इसमें 1 घटा देंगे 255 हो जाएगा। तो हम 255 को इस रूप में लिख दिए, 257 को इस रूप में लिख दिए। देखिए
आपको बीजगणित का एक बहुत ही फेमस फार्मूला याद होगा, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी प्रकार कितना हो जाएगा, 256 यहाँ माइनस में है, यहाँ 256 प्लस में है, दोनों गुणा में है तो कितना हो जाएगा 256 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करिए तो भी 1 ही आएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 256 स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर है।